यानी कि पॉजिटिविटी का मतलब ये है एक्साइटमेंट से 90% रिजल्ट आता है। यानी कि आप जो भी चीजें बताओ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से बताओ, क्योंकि इसमें कैरियर लोगों का बन रहा है, तो इसलिए एक्साइटमेंट के साथ बताओ, डर के मत परोसो कोई चीज, ठीक है ना। तो 90% रिजल्ट आता है एक्साइटमेंट से। 8% रिजल्ट आता है टेक्निक, यानी टेक्निक में क्या क्या चीजें हैं ये समझ लीजिए। टेक्निक में ये चीजें हैं, टेक्निक में है गोल। पहला क्या है? अच्छा, गोल बनाना क्यों जरूरी है? गोल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या सपने? भाई देखो, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर आपको एक छोटी सी जगह जाना, मान ली डेस्टिनेशन आपकी दिल्ली है, दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? टाइम तय करोगे किस डेट में जाना है, हाँ या ना? डेट तय करोगे। डेट के बाद क्या तय करोगे? यानी कि पहले डेट तय करोगे किस डेट को जाना है, टाइम तय करोगे किस टाइम पे जाना हो, फिर साधन तय करोगे। सही है कि गलत है? यानी कि एक छोटी सी जर्नी पूरी करने के लिए आपको टाइम भी तय, डेट भी तय करनी पड़ रही है, आपको समय भी तय करना पड़ रहा है, आपको साधन भी तय करना पड़ेगा, तब जाकर के घर से निकलोगे टाइम से, तब जाके पहुंचोगे। सही है या गलत है? ये जितनी सी बात आप समझ लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी यही चीज लागू होती है। यदि आपको इस बिजनेस में अब समय से अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो इसमें भी हमें डेट तय करनी पड़ेगी, टाइम तय करना पड़ेगा, और हमें अपना एक्शन प्लान भी तय करना पड़ेगा कि इस चीज को पाने के लिए हमें क्या क्या कितने टाइम पे करना पड़ेगा। और यदि जो व्यक्ति ये चीज नहीं करेगा तो वो लगा तो रहेगा लेकिन टाइम से चीजों को अचीव नहीं कर पाएगा। अब एक पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चीज अचीव करनी है? गोल से। किससे पता चलेगा? गोल से। तो क्या ड्रीम, सपने और गोल में फर्क क्या है? बनाना है। ये बनाओगे तो काम बनेगा। मैं कई लोगों को बार बार यही बोलता हूं, बनाओ। अगर मैं आज यहाँ पे, गीतांजलि मैम अगर यहाँ पे है, तो जब हमने शुरुआत करी तो हमारे साथ कौन था? और इतनी नेगेटिविटी के बाद भी हम जिंदा बचे रहे, तो क्या चीज थी हमारे साथ? हमारे सपने, हमारे गोल। सही है कि गलत है? हम लोग नेगेटिव होते थे, ऐसा कोई इंसान नहीं जो नेगेटिव ना होता हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा एक सा नहीं रहता है। हर किसी के अंदर विचारों का एक नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, कि बदलते रहते हैं। सही है कि गलत है? अगर वो अच्छे माहौल में है तो पॉजिटिव रहेगा, और थोड़ा सा माहौल से दूर हुआ तो वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। उसे खुद पे डाउट होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम पे डाउट होना शुरू हो जाएगा, कंपनी पे डाउट होना शुरू हो जाएगा, और प्रोडक्ट पे भी डाउट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो गोल बनाना जरूरी क्यों है? गोल क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, बिना गोल के कोई भी इंसान एक्शन में नहीं आता। कोई भी चीज सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार होती है, फिर उस पर एक्शन तैयार होता है। बिना रूपरेखा के किसी चीज पे एक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक ट्रैक बनना है, या मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनना है, तो सबसे पहले क्या होगा? है ना? उसको जगह देख करके उसमें क्या होगा? पहले उसका नक्शा बनाया जाएगा कि भैया इसको बनाना कैसे है। सही है कि नहीं है? जब उसका नक्शा तैयार हो जाएगा तो फिर उसमें कितना रॉ मटेरियल पड़ेगा, कितना ईंटा पड़ेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, मिस्त्री कितने लगाने हैं, वर्कर कितने लगेंगे, ये सारा चीज एस्टीमेट बनता है। और काम कितने समय में समाप्त करना, तो कितने वर्कर और लगाने पड़ेंगे। सही है गलत है? आया ना? क्लियर हो रहा है ना? तो ठीक इसी प्रकार से हमारा गोल है। गोल का मतलब ये है कि आपने इस बिजनेस को शुरू कर लिया, तो क्यों शुरू किया, उसके पीछे आपकी वजह होनी चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा? दो प्रश्न है, एक है व्हाई, एक है हाउ। दो प्रश्न है, व्हाई माने क्यों और हाउ माने कैसे। ठीक है? ये समझ में आ रहा दोनों चीजें? 90% लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, कैसे करना कैसे करना कैसे करना। और 90% लोग जो ऐसे भाग रहे हैं, सिर्फ 5% ही लोग सफल हो पा रहे हैं, जो कैसे के पीछे भाग रहे हैं।
मेरी बात को नोट करना ध्यान से, मैं जो चीज बता रहा हूं। जो 95% लोग इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, और 95% जो कैसे के पीछे भाग रहे हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये ग्राफ समझना, ये बहुत सटीक ग्राफ है। और 5% लोग ही भाग रहे हैं क्यों के पीछे। 5% का क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, और जिन 5% लोगों का क्यों क्लियर होता है वो 95% सक्सेस प्राप्त करते हैं। कितने? 95% सफल हो जाते हैं। इतना बड़ा अंतर है क्यों और हाउ, और हाउ उसमें क्यों और कैसे में। जो व्यक्ति कैसे के चक्कर में भागता है उसके सफलता के चांस कम है। जो व्यक्ति इस चीज पे क्लियर होके काम करता है कि मुझे काम करना क्यों। एग्जाम्पल फॉर, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक व्यक्ति से बात की कि तुम काम क्यों कर रहे हो, बोलता मेरे पड़ोसी ने बोला था, पड़ोसी ने बोला ज्वाइन कर लिया, अब क्या करोगे? काम करोगे, अगर नहीं काम हुआ तो फिर क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, फिर जो काम करेंगे जो अपना कर रहे थे। सही है कि नहीं है? दूसरे से पूछा कि तुमने काम क्यों शुरू किया, बोले सर खाली थे, कोई काम नहीं था, सोचा पार्ट टाइम में कुछ कर ले। पार्ट टाइम में मतलब कितना? सर कुछ भी हो जाए, 2000 भी आ जाए, 3000 भी आ जाए, 4000, इसकी सोच समझो। अगर नहीं आया तो फिर कुछ और देखेंगे। तीसरे से पूछा कि तुम काम क्यों कर रहे हैं, सर इसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो मैं भी कमाने के लिए आ गया। बात समझ में आ रही है? और एक चौथे से पूछा तुम काम क्यों करना चाहते हो, बोले सर मैं पढ़ाई बहुत कर चुका हूँ, जॉब मिल नहीं रही है और घर में खर्चे बहुत हैं, अभी बहन की शादी है और मम्मी पापा के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, मुझे घर की जिम्मेवारियां उठाना है। ये जिम्मेवारियां हैं, मेरा घर बनना है, मेरी बहन की शादी है, मम्मी पापा को काम से फ्री करना है। अब आप मुझे बताओ चारों में से मेहनत कौन करेगा ज्यादा? जिसका वाई क्लियर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जो व्यक्ति पूरे सप्ताह बैठ करके 4 प्लान 10 प्लान नहीं कर पा रहा है, उसका समझ में आ रहा है बात? उसका वाई क्लियर है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप कहां पर हो अभी? आप भले बोल रहे हैं कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं, लेकिन नहीं जा रहे। मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा अपने ट्रैक को चेक करना पड़ेगा। अभी हम जिस रेशियो से काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा ये डिस्टर्ब है आपका। अगर आपने वही क्लियर कर लिया अपना कि आपने काम क्यों करना है, आपने टारगेट सेट कर लिया, तो क्या आपको लगता है 7 दिन आपके खाली जा सकते हैं? आपने टारगेट सेट कर लिया। एग्जाम्पल फोन, मैं कहता हूँ मोबाइल का ही किया है। आपको बिजनेस के लिए मोबाइल चाहिए, किसी ने 10,000 का मोबाइल भी सेट करके टारगेट रख दिया कि 1 महीने में मुझे 10,000 का मोबाइल लेना है, इस सिस्टम से पैसे कमा करके। तो उसको कितना पैसा चाहिए, यानी कि सिल्वर रैंक कंप्लीट करना पड़ेगा। और सिल्वर रैंक कंप्लीट करने के लिए उसको एचजीओ में कितना चाहिए होगा? 400 एसपी का बिजनेस, और एसओ में कितना चाहिए होगा? 600, और 200 कितना? 800 एसपी का बिजनेस। तो उसको 800 एसपी इधर चाहिए और 400 उसको इधर चाहिए, यानी कि उसको कितना चाहिए? 1200 एसपी। क्लियर हो गया? यानी 1200 एसपी का उसको बिजनेस चाहिए। तो 1200 एसपी की बिजनेस हो 1 महीने में अगर उसको निकालना है तो 1 महीने उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे 1200 एसपी कैसे निकालना है। तो 1200 एसपी निकालने के लिए उसकी प्लानिंग ये होगी कि 1 महीने में कितने सप्ताह होते? 4, तो 4 3 12, यानी कि 1 वीक में कितना एसपी निकालना है? 300। और 300 एसपी निकालने के लिए 1 वीक में कितने दिन होते? 7 दिन। और एक एवरेज कहता है अगर 10 को आप प्लान करते हैं तो 2 या 3, अगर प्लान आपको अच्छा आता है, फॉलोअप अच्छा आता है, तो आप 10 को प्लान करते हैं तो 300 या 200 एसपी क्लोज हो जाता है। सही है कि नहीं है? तो ये एवरेज कहता है कि आप 10 से 15 प्लान अगर आप सही से करते हो, फॉलोअप कर देते हो, तो ये आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अब जिसने ये दिल से बनाया है टारगेट, तो क्या उसका सप्ताह खाली जाएगा? हाँ, एसपी से हो सकता है चला जाए, लेकिन क्या वर्किंग से खाली जाएगा? तो प्लान तो होंगे कि नहीं होंगे?